बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, कमाल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। जिस दिन से मैंने चैनल बनाया था उस दिन से रिक्वेस्ट, डिमांड्स, कॉल्स आ रही थी बहुत सारे लोगों की, बहनों की, भाइयों की, कि आप हमें चिकन कढ़ाई किस तरीके से हाफ डन की जाती है, किस तरीके से आप जो है ना रेस्टोरेंट में उसका प्रोसेस से गुजारते हो। आज की रेसिपी को आप जरूर देखें तवज्जो से, मेरे वाल देख के मेरी रेसिपी नु भी तवज्जो नाल देखो। आज मैं आपको बहुत सारी इस रेसिपी में टिप्स एंड ट्रिक देने लगा हूं, लेकिन उससे पहले इस रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हमारी एक बहन है सना। उनका एक यूट्यूब पे चैनल है सनाज कुकिंग के नाम से। काइंडली मुझे दुनिया में जहां देखा जा रहा है, जो मुझे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, मेरे मेनू बाबे नु प्यार करने वाले जो लोग हैं, काइंडली उनके चैनल को सनाज कुकिंग को जो है ना सब्सक्राइब कर दें, उसको लाइक कर दें, उनको दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दें, ताकि उस हमारी बहन का भी कुछ फायदा हो सके, कुछ भला हो सके। इसी तरह ये चैन का एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, इस तरीके से उस हमारी बहन का जो है ना सनाज कुकिंग के नाम से जो चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है और यहाँ पे देखें आई बटन में भी आ रहा है, और ये स्क्रीन पे भी आपके जो है ना पट्टी चल रही है। आप उनके चैनल पे लाजमी जाइएगा जो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब मैं आपको रेसिपी बताता हूँ। ये देखें, आप मेरी बातों को, एक एक बात को, ये बहुत अहम रेसिपी है क्योंकि ये जान है कढ़ाई जो है होटल की। किस तरीके से बनती है, फ्लेम को ऑन कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन चढ़ा दें, ये 2.5 kg 2.5 किलो चिकन शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास टमाटर हैं, 3 पौ टमाटर शामिल कर दें, 2-2 टुकड़े करके इस तरीके से। ये देखें, ये 3 पौ टमाटर शामिल कर दें, ये देखें इस तरीके से। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, इंशाल्लाह टेंशन ना लिया करो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, घबराया ना करो। 3 पौ टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब ये देखें, जो गौर तलब बात है, तवज्जो सुना करें, 1/2 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दें, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, सुरख मिर्च शामिल कर दें, थोड़ा सा पानी, आधा कप, ये देखें, बस ये थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। ये आधा कप बनता है जो मैंने शामिल किया। ये नमक है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें, बस और कुछ नहीं पाना है। इसको 8 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। मेरी बातें समझ आ गई? आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ, मुझे कोई माफिया नहीं डरा सकता। मैं समझता हूँ जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप घबराया ना करें। जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, मुझसे कुछ हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला भाई आपकी दुआओं से मुझे दुआ कर दिया करें, बस अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। रेस्टोरेंट में असल में होता क्या है मैं आज दसाऊंगा, पूरी डिटेल से बताऊंगा। 2.5 किलो चिकन हाफ डन 7 मिनट के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया। 7 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ना व्यूअर, 2 मिनट हो गए, आंच मेरी तेज थी। इसके बाद आपने इसको फ्लेम को मीडियम कर दें और इसको खोल के, इसके अंदर जोश आ गया है। ये मेरे पास लहसुन है, सिर्फ अदरक नहीं है, लहसुन का पेस्ट है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लगा दें। पहले हम लोग क्या करते थे, लहसुन को बॉईल करते थे, बॉईल करने के बाद फिर उसका पानी लगाते थे। लेकिन अब जो जो दौर आगे जिद्दत की तरफ जा रहा है, जदीद बातें, जदीद रेसिपी आती जा रही हैं, टेस्ट भी चेंज होता जा रहा है जो अब हम इसमें पेस्ट लगाते हैं। 5 टेबल स्पून 2.5 किलो में लहसुन का सिर्फ पेस्ट लगा दें और इसको आप फिर 5 मिनट के लिए कवर कर दें। अब 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये रहे व्यूअर, ये 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चूल्हे को बंद कर दें, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको बताता हूँ, इसको हम कहते हैं हाफ डन। ये मैंने हाफ डन कर ली। जिन बहनों को, भाइयों को प्रॉब्लम आ रही थी भाई हम क्या करें, हमारे पास कस्टमर अचानक से कॉल कर देता है, घर में जो खवातीन जो कारोबार कर रही हैं भी कढ़ाई चाहिए हमें, लेकिन हम उस टाइम फौरन नहीं बन सकते। ये हाफ डन होगी। हाफ डन का मतलब ये होता है कि 70 से लेके 80% तक कुक कर लिया हमने, गोश्त को पका लिया। अब मैंने क्या करना है, इसका टमाटर मैंने उठाने हैं, ये जूसर वाले जग में डालने हैं टमाटर उठा के। ये देखें, छिलका भी जाने दें बेच, सारा कुछ बेच जान दो। ये देखें, सारे टमाटर मैं इसमें से रिमूव करके इसमें निकाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
ये ले व्यूअर, ये टमाटर मैंने जग में डाल दिए, इसको मैं ग्राइंड करने लगा हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको जो है ना ग्राइंड कर लिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं ऐसे। अब ये मेरी हो गई हाफ डन। अब मेरी बात सुने रामशिद्र का, ये हाफ डन हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं रेस्टोरेंट पे 10 किलो 15 किलो 20 किलो चिकन इस तरीके से बना लेते हैं, हाफ डन कर लेते हैं। उसको ठंडा करके स्टील वाले कंटेनर होते हैं हमारे पास, उसमें डाल के हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, नीचे वाले खाने में। ऊपर वाले में फ्रोजन नहीं करना, इसे फ्रिज में रख देते हैं। डीप फ्रीजर है आपके पास, फ्रिज है, उसमें रख दें। ये 10 से 12 दिन आपकी खराब नहीं होते इस कंडीशन में, इस हालत में। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं आपसे मिलता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये ले व्यूअर, ये मेरे पास दही है। ये जिस तरह हम रेस्टोरेंट पे करते हैं वो चीजें दस रहे हैं तो दही को जूसर वाले जग में डाल दें इस तरीके से। समझ गई मेरी गल, समझ आ गई तो? ये मेरे पास क्रीम है। ये मेरे पास 1 किलो दही था, 200 ग्राम ये मेरे पास क्रीम है, ये इसके अंदर शामिल कर दें। इसमें कितने किलो कढ़ाई बन जाएगी? इसमें तकरीबन आपकी बनेगी ये जाएगा टोटल 4 किलो कढ़ाई का फार्मूला है। ये 4 किलो में जाएगा। मैं आपको सारी बात बता, तो भाई मेरी बातों को समझने की कोशिश किया करें। जो लोग मुझे कॉल कर देते हैं, बाबा जी हमें कुछ बच नहीं रहा, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको कई दफा बताया कि रेस्टोरेंट पे 800 ग्राम की कढ़ाई होती है। मेरे पास 2.5 किलो चिकन था। इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ नहीं है। ये मेरे पास 2.5 किलो चिकन था। जब मैं इसको 2.5 किलो को तैयार करूंगा, जब इसको मैं वेट करूंगा, इसका तोलूंगा, तो ये 4 किलो से ज्यादा वजन हो जाएगा। 2.5 किलो गोश्त में से 4 किलो कढ़ाई निकालते हैं हम लोग। आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? आपने अगर कस्टमर को तोल के ही देनी है 1 किलो कढ़ाई, तो आप इसको बनाने के बाद कढ़ाई तुलती है हमेशा, पहले नहीं तुलती। बात को समझा करें। 2.5 किलो में से 4 किलो कढ़ाई निकाला करें। क्रीम डाल दी, दही डाल दी, थोड़ा सा पानी, बस इसको हल्का सा ग्राइंड करना है। कितनी देर? ये देखें, जरा सा, बस ये 2 सेकंड। इसको मैंने ग्राइंड किया। ये इस तरीके से हम बना के रख लेते हैं। दही और क्रीम मिक्स करके इस तरीके से हम बना के रख लेते हैं। ये मैंने आपको तरीका ये बता दिया। अब होता क्या है, हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम क्या करते हैं? हाथ साफ कर। जी मैं हाथ साफ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास कस्टमर आया, अब हम करते क्या हैं? ये फ्रिज में बनी पड़ी है 10 किलो 12 किलो 15 किलो। अब कस्टमर आया, वो कहता है जी 1 किलो कढ़ाई चाहिए। अब हम क्या करते हैं फर्दन, या तो इसके साथ की कढ़ाई ले लेते हैं, ये देखें इसके साथ कढ़ाई में बनाते हैं, या फिर इस तरह के पैन होते हैं उसमें बनाते हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताने लगा हूँ। इसको ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन ऊपर चढ़ा दें। अब मैं इसमें से ये देखें, इसको मिक्स कर दिया था मैंने अच्छी तरीके से। जब आप इसको ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखना है। जब ये देखें, ये 1 पाव, ये 2 पाव, ये 3 पाव हमारी चम्मच की पैमाइश होती है बस। और ये किलो, ये हमारी किलो कढ़ाई है भाई मेरे। जितनी ग्रेवी रखनी है थोड़ी सी रख लो, नहीं रखनी ना रखो। अब बात समझ आई आपको? अब मैं इसको फाइनल करने की तरफ जा रहा हूं। अब इस टाइम पे आके मैंने क्या करना है, आंच को आपने तेज रखना है। इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, हमारे पास जीरा पाउडर है, ये देखें 1/2 टेबल स्पून से भी कम है। जीरा पाउडर लगा दें। ये खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये देखें, ये 1/2 टेबल स्पून ये लगा दें। और ये मेरे पास सुरख मिर्च है, ये थोड़ी सी ये लगा दें टेस्ट के हिसाब से। इसको थोड़ा सा मैं पका लूँ अच्छे तरीके से। ये देखें, मैं अभी आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ इंशाल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। इसको मैंने नाम दिया है बाबा कढ़ाई। बाबा कढ़ाई के नाम से मैंने इस कढ़ाई को नाम दिया हुआ है। आप भूल जाओगे, जब ये कढ़ाई तैयार होके आप खाओगे तो आप कहोगे कोई चीज़ तैयार हुई है। अब ये हमारी हाफ डन हुई पड़ी है। हमारे पास कस्टमर आ गया, दूसरा 1/2 किलो चाहिए, मैंने इसी में से उठा के बनानी है। किलो चाहिए, मैंने इसी में से उठा के बनानी है। अब मैंने उसके बाद अब मैं क्या करना है, मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। इस टाइम पे आके ये देखें, थोड़ा सा इसके फ्लेम को अब हाई रखना है आपने। अब लो फ्लेम नहीं करना, क्योंकि ये हमने सिर्फ 20 से 25% इसको और कुक करना है, पकाना है। थोड़ा सा पानी इसका पुश कर लें इस तरीके से। अगर कस्टमर आपका कहता है
कि आपने हमें ग्रेवी कम चाहिए, तो आपने कस्टमर की ग्रेवी में पानी ही कम खुश करना है, फिर पानी खुश्क नहीं करना, उसी में से ग्रेवी बना के दे देनी है। इस टाइम पे आके इसके अंदर घी में बनाइएगा हमेशा। इसके इस टाइम पे आके हम इसके ऊपर घी लगा दें। कितना ग्राम? ये मैं इसके अंदर घी लगा रहा हूँ 150 ग्राम घी लगा दें इसके अंदर। ये देखें घी लगा दिया। इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसकी बुनाई कर लें। सारा दारोमदार कढ़ाई का बुनाई पे है। अगर आपने बुनाई अच्छी कर ली तो वो ज़बरदस्त बनेगी। ये देखें इसकी बुनाई कर लें। ये कटी हुई मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, 2-4 ये इसके ऊपर डाल दें इस तरीके से। ये देखें बुनाई के टाइम 2-4 डाल दें, इसकी बुनाई कर लें। 3 से 4 मिनट मुझे लगेंगे बुनाई करने में, मैं वो कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले, जब ये 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की अच्छे तरीके से, भुनाई करने के बाद इसका फ्लेम को कम कर दिया मैंने। अब इसके अंदर की जो मैंने दही और क्रीम को मिक्स करके रखा हुआ था, ये इसके साथ का 1 चम्मच भरें, ये ऐसे लगा दें, थोड़ी सी ऊपर लगा दें, बस ये लगा दें इसको। और कम फ्लेम कम पे इसको पकाएं, 1 मिनट फ्लेम कम पे पकाएं। इसकी बहुत मुलायम ग्रेवी बन के आएगी सामने, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। इसको अच्छे तरीके से ऐसे हिला दें, और ये जो कड़छी है नीचे से मारें, ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे करें। अगर ऐसे ऐसे आप मारेंगे तो ये बोटी टूट जाएगी, ध्यान रखें। नीचे से ऐसे रखें, ऐसे ऐसे नीचे से हिलाएं इस तरह, इस तरीके से, या इसको फिर इस तरीके से हिलाएं। अब मैं आपको मुकम्मल बताता हूँ। इसको 1 से 2 मिनट में इस तरह कम लो आंच पे पका लूँ, फिर इसकी आंच को खोल के इसकी ग्रेवी जितनी चाहिए होगी उतनी रख लें, नहीं तो इसका पानी खुश कर दूंगा मैं। बिल्कुल ये कढ़ाई की शक्ल आ जाएगी बिल्कुल मुकम्मल आपकी। मैंने पहले आपको बताया हमारी एक बहन का चैनल है सनाज कुकिंग के नाम से, काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है, ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी आ रहा है, ये सामने स्क्रीन पे भी उनका जो है ना ये पट्टी चल रही है, देख लें। फ्लेम को हाई करने लगा हूँ, फ्लेम को हाई कर लें, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पका लें, कुक कर लें अच्छे तरीके से। इसके अंदर ऑयल इस तरह ही जाएगा। अगर आपको कस्टमर बाद में कहेगा कि आप ऑयल रिमूव करें, तो आपने इसको पकाने के बाद ऑयल रिमूव करना है। सर्विंग के टाइम पहले आपने इसके अंदर से ऑयल रिमूव कम नहीं डालना, कम ऑयल में नहीं पकाना, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये आपकी 12 दिन खराब नहीं होती, हाफ डन जड़ी हो गई। इतनी हल्दी डालें, इतनी मिर्चें डालें, ये जो हाफ डन का मकसद ये होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं है अपना, फोका फोका टेस्ट है इसका। यहाँ पे इसको फाइनल लुक देनी है, नमक मिर्चें हर चीज़ यहाँ पे आपने एडजस्ट करनी है इसके अंदर, वहाँ पे नहीं करनी। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा इसका पानी ये खुश कर लूँ थोड़ा सा, इसकी ग्रेवी इंशाल्लाह। ये पका ले 2 मिनट, इसका फ्लेम को बंद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगे, ये देखें, ये इसको डालें, इसको उठाएं यहाँ से, थोड़ा सा हिला दें इसको इस तरह। ये देखें ये इस तरह फैल गई। इस टाइम पे आके इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक, ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर धनिया ऊपर, ये देखें ये लंबी कटी हुई मिर्चें गार्निश के लिए, ये मिर्चें, ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर आप ये ऊपर ऐसे ऐसे, अगर आप कस्टमर आपको कहे थोड़ा सा ब्लैक पेपर काली मिर्च डाल दें। ये कंप्लीट कढ़ाई तैयार हो गई। ये गार्निश हमारी हो गई, ये इसकी फाइनल लुक आ गई। अगर कस्टमर आपसे ग्रेवी मांगता है तो आप थोड़ा सा जो दही और क्रीम मैंने मिक्स की थी वो ज़्यादा लगा दें। और ये हाफ डन जो है, हाफ डन को आप 12 दिन फ्रिज में रखें, कोई मसला नहीं है। किलो का कस्टमर आए, 2 किलो का आए, 5 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाती है। ये हाफ डन का मुकम्मल आपको तरीका बता दिया। इस तरीके से हम आगे से कढ़ाइयाँ निकाल के देते हैं। 2.5 किलो चिकन, जब आप इसको 2.5 किलो की कढ़ाई तैयार करेंगे 4 किलो बनेगी। ये बात तवज्जो से सुना करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारी बहन है सना, उसका मैंने आपको पहले भी गुजारिश की, दुनिया में मुझे जहां देखा जा रहा है, सनाज कुकिंग चैनल है मेरी बहन का, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, ऊपर आई बटन में भी दे रहे हैं। उसको भी जो है ना लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और उनके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, उनके मेरी बहन के चैनल को भी शेयर कर दें।
मुझे दुआ में याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मेरा फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, काइंडली उसको भी लाइक कर दें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हम बंधे रहेंगे, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी आपके साथ लेके बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।